आप सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है निर्गमन अध्याय 20, परमेश्वर की 10 आज्ञाएं। आज हम जानेंगे प्रभु की 10 आज्ञाएं क्या है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम 10 आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं जो प्रभु जी हमसे कह रहे हैं इस वचन के द्वारा, तो आप चाहे पाप में हो चाहे गुनाह में हो, यदि इस वचन को आप सुनेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा और आज ही आप अपने पापों से, आज ही आप अपने गुनाहों से छूट जाएंगे। हालेलुया। चाहे वो जैसे भी गुनाह हो, चाहे जैसे भी पाप हो, क्योंकि प्रभु ने अपनी आज्ञाओं में साफ साफ समझाया है। यदि आप मसीह में हैं तो इसको ज़रूर ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में ज़रूर फॉलो करिए, तभी परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्योंकि जैसे हम अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हैं, वैसे ही हमारा परमेश्वर है, वो भी चाहता है कि हमारे बेटे बेटियां मेरी आज्ञाओं को माने। शैतान नहीं चाहता मेरे प्यारे भाई बहनों कि आप वचन पर चलो। शैतान नहीं चाहता कि आज आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलोगे, प्रभु के आज्ञाओं पर चलोगे, तो जैसा वचन में लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब आप इस वीडियो को देखेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तो परमेश्वर जब आप में आएगा तो शैतान आप में नहीं रह सकता। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि आप वचन पर विश्वास करें, वचन को सुने, वचन पर चलें, आज्ञाओं को माने। इसलिए हमें शैतान की बातों को नहीं मानना है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, उसे सुनना है। आप लोग खोज जाइए, निर्गमन अध्याय 20 पढ़िएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपको वचन पर विश्वास है, आप भी 10 आज्ञाओं को मानते हो, तो कमेंट में ज़रूर बनाना, आप बताना कि आप लोग परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि बिना आज्ञा के हम कुछ भी नहीं है। यदि कोई गाड़ी चलाना चाहे और वो चलाता ना हो, तो वो ड्राइवर क्या करेगा? एक्सीडेंट करा देगा। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम मसीह में हैं, परमेश्वर की आज्ञा को ना माने, तो शैतान का हम काम कर रहे हैं। हालेलुया। आइए हम वचन पर चलते हैं। तब परमेश्वर ने ये वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरे प्यारे भाई बहन ध्यान से सुनिएगा आज इस वचन को, जो प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, और उन हजारों पर, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। आमीन। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर आज चल रहे हो, आप परमेश्वर के जब आज्ञा को मानते हो, तो आप क्या करते हो? परमेश्वर से प्रेम रखते हो। जैसा एक बेटा यदि अपने पिता की या माँ की आज्ञा पर चलेगा, तो अपने माता और पिता से प्रेम रखता है। यदि नहीं कर रखता है, उस आज्ञाओं को नहीं मानता, तो अपने माता पिता से प्रेम भी नहीं रखता। उसी प्रकार परमेश्वर हमें समझा रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों वचन के द्वारा, कि प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, तो उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले, वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन, मेरे प्यारे भाई बहनों आगे लिखा है, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। हाँ, हम सब काम करें, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। आमीन। 6 दिन हम अपना काम करें, 7वें दिन हम परमेश्वर का विश्राम दिन माने और परमेश्वर को धन्यवाद दें। जैसे आजकल यूपी में चर्च बंद है, तुम अपने घर में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे परमेश्वर को महिमा दे, विश्राम दिन को पवित्र मानकर। हालेलुया। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र
और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और सातवें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दे और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया। आगे लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। तू खून ना करना। 10 आज्ञाएं अभी हमने पढ़ा, 12 तो पढ़ चुके, 13 में आए तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना। हालेलुया। तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, तो किसी की स्त्री का लालच करना और न किसी के दास दासी या बैल गदहे, न किसी वस्तु का लालच करना। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। जैसे आगे लिखा है, लोगों का भयभीत होना। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे का शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वतों को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। हालेलुया। आगे क्या लिखा है सुनिएगा ध्यान से। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। तो आप सब वचन पर जरूर ध्यान से सुनिएगा। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुनेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे और तुम पाप ना करो। हालेलुया। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहाँ परमेश्वर था। हालेलुया। मूसा से परमेश्वर बातें करता था। आप लोग पढ़ेंगे वचन में तो है आगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तो इस्राएलियों को मेरी ये वचन सुना। तुम लोगों ने आप ही देखा है कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की है। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने से देवताओं को ना गढ़